चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने संधि के 111 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 112 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला क्वेश्चन है मृत्यु प्लस उपरांत। क्या है? मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, तो मृत्यु धन उपरांत बराबर क्या बन जाएगा हमारा? मृत्युपरांत बन जाएगा। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनधिकृत। अच्छा, मृत्यु प्लस उपरांत मृत्युपरांत बन जाएगा, तो ऊ धन ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? ये बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये हमारी संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अनधिकृत। अनधिकृत तो क्या है ये हमारा? अनधिकृत। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तो अन प्लस अधिकृत। अन प्लस अधिकृत बराबर क्या बन जाता है? अनधिकृत बन जाएगा। कप धन ईश बराबर कपीश हो जाएगा, और इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि से के नाम से जानते हैं? तो विसर्ग के साथ, तो विसर्ग के यानी कि विसर्ग संधि हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। परोपकार संधि का संधि विच्छेद होगा, तो पर धन उपकार बराबर क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारा मनो धन रमा। यहाँ पे मनो प्लस रमा करना भूल गए, तो मन धन रमा में संधि, ये मन है तो मनोरमा। अच्छा, ये मनोरमा पूछा हुआ है, तो मन धन रमा बराबर मनोरमा हो जाएगा। और विसर्ग संधि हुई चंद्रोदय। चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय हो गया। एक मात्रा किस में चली जाएगी? गुण संधि में चलेगी, तो गुण संधि हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 119वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है? तो वृद्धि तो कितनी मात्रा? 2 मात्रा, तो 2 मात्रा वाली देख लीजिए। रजनीश, रजनी प्लस ईस बराबर रजनी के हैं जो पति अर्थात चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया रजनीश हमारा। ठीक है, महोषध, महाधन औषध बराबर महोषधि, तो 2 मात्रा इसी में है, तो कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। यति धन इंद्र बराबर यतीन्द्र। ई धन ई बराबर ई बड़ी ई हो गया, ये भी हमारी दीर्घ संधि है। और शोधर्थी, शोध धन अर्थी बराबर शोधर्थी हो जाएगा। शोधर अर का भाव आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित से यह संधि विच्छेद सही है। कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो परम प्लस आत्मा परमात्मा होता है। वेरी गुड। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध है तो कौन सा है? तो परधन अधीन नहीं, पराधीन नहीं होता है। पराधन अधीन बराबर पराधीन होता है। पराधन आधीन बराबर पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्चारण। तो उच्चारण उत धन चार डबल चा आ गया, तो हमारी कौन सी संधि हो जाती है? यहाँ पे हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। तो मैंने बताया था किस में टूटता है ये सब? त में टूटता है। तो उत धन चारण बराबर उच्चारण बराबर। महाशय, महाधन आशय बराबर महाशय हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पावन, अयादि संधि का आ गया। पौधन अन, पाव आव, और अय आय अब, और आव आ जाए तो आव आ जाए, तो ए ऐ ओ औ, तो ओ औ किसमें टूट गया? पौधन अन बराबर पावन। उल्लास, डबल ला आ गया। मैंने बताया था जैसे ही डबल हमारे आ जाते हैं वहाँ पे हमारा त में टूट जाता है, तो उत धन लास बराबर उल्लास हो जाएगा। यण संधि का पूछा तो यद्यपि यद धन अप बराबर यद्यपि हो जाएगा। 126 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर, तो 2 मात्रा ढूंढनी है। 2 मात्रा का हमारी महोधन औषध बराबर महोषध हो जाएगा। ठीक है, अतएव विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी होता है। मही धन इंद्र बराबर महींद्र होता है। अतएव अत धन ए बराबर अतएव होता है, तो अतः धन ए बराबर अतएव होगा। अत धन ए बराबर अतएव मत कर देना, ये हमारा विसर्ग में टूटता है। उन्नति, तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल ना आ गया, डबल ना आ गया तो ता में टूटेगा, तो उत प्लस उन्नति बराबर उन्नति हो जाएगा। प्रतिच्छवि, तो प्रति धन छवि बराबर प्रतिच्छवि होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रणाम, तो प्रधन नाम बराबर प्रणाम होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये आपका यूपी पीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष करें तो प्रति धन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रति धन अच्छ बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। स्वेच्छा, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको क्लास में ही बताया था। स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा नहीं होता है। स्वेच्छा, स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा होता है। स्वधन स्वेच्छा, तो क्या होगा? स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा होता है। स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा नहीं होता है, और ये हमारा आंसर गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? स्वधन इच्छा स्वेच्छा, यानी खुद की इच्छा जो होती है उसको हम बोलते हैं स्वेच्छा। बात क्लियर है? अधन ई बराबर ई में कन्वर्ट हो जाएगा। सरोज, सरह धन ज बराबर विसर्ग संधि हो गई, सरोज होता है और इंपोर्टेंट होता है, कमल का पर्यायवाची है। मन धन हर बराबर मनोहर हो जाता है, विसर्ग संधि है। जगत धन ईश बराबर जगदीश, तथ द में कन्वर्सेशन हो जाएगा। संविधान, तो सम प्लस संविधान, सम प्लस विधान बराबर संविधान। पंचमाक्षर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हमारा अंकी बिंदी में बन के आता है। संस्कृति, सम धन कृति बराबर संस्कृति हो जाता है। माँ का मेल हुआ यहाँ पे, और ये आदशा बन के आता है। सम प्लस कृति बराबर संस्कृति हो जाता है। अंतर आत्मा, अंतर प्लस अंतः प्लस आत्मा बराबर अंतरात्मा, तो अंतः प्लस आत्मा बराबर अंतरात्मा बन जाता है। बात क्लियर है?
यशः धन दा बराबर यशोदा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीछे भी आ चुका है। अंतरात्मा, तो अंत प्लस आत्मा अभी भी जस्ट आया था, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। अंत तो गत्वा, तो अंततः धन गत्वा बराबर अंत तो गत्वा हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। बात क्लियर है? तो 142 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, तो प्रत्य धन अक्षर बराबर प्रत्यक्ष हो जाएगा, और आधा अक्षर य व आ जाते हैं, तो हमारी संधि कौन सी हो जाती है? तो हमारी संधि यण संधि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ई उ और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो जाता है, और ऐसी संधि को हम क्या कहते हैं? यण संधि स्वर, यण स्वर संधि कहते हैं। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में अगर पूछता है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, तो मन धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान हो जाएगा, और व्यंजन कौन सी हो जाएगी? हमारी विसर्ग संधि में ये टूट जाएगा। इत्यादि, तो इत धन आदि बराबर इत्यादि होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा? यण संधि का हो जाएगा। तेज धन म बराबर तेजो में होता है, विसर्ग संधि का है। हरे धन चंद बराबर हर्षचंद होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। पवन अभी अभी पीछे आया था, और ये पौ धन अन बराबर पवन होता है, ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे गलत लगा दिया है, और ये कौन से में हो जाएगा? अयादि संधि का उदाहरण है। बात क्लियर है? उज्ज्वल, डबल जा गया, उत धन ज्वल बराबर उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल हो जाएगा, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण पीछे भी आ जाएगा। तत् धन लीन बराबर तल्लीन होता है, डबल ला आ गया, व्यंजन संधि का उदाहरण तत् धन लीन बराबर तल्लीन। अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण हो जाएगा, अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण हो जाएगा, और ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये हमारा यण संधि का उदाहरण है। यण संधि किस संधि विशेष से है? तो देख लो कौन सी हमारी स्वर संधि के अंदर आती है। यण हो गई, गुण हो गई, दीर्घ हो गई, और वृद्धि हो गई, अयादि हो गई, ये सब किसके होते हैं? स्वर संधि के उदाहरण है। नवोड़ा, नवधन ऊड़ा बराबर नवोड़ा होता है, नवधन ऊड़ा बराबर नवोड़ा होता है, और ये हमारी गुण संधि होती है। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, तो जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ हो जाता है। तथ द ध न, यानी कि पंचमाक्षर वर्ग का पहला पंचमाक्षर में तथ द ध न में कन्वर्ट हो रहा है। देखो वैसे भी डबल ना आ गया, मैंने बताया जहां पर भी सज्जन, उल्लास, उज्ज्वल, तो जहां पर भी डबल आ जाता है वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि। व्याप्त, विधन आप्त बराबर व्याप्त हो जाएगा, तो ई का मेल आ से हुआ, तो क्या बन जाएगा? ये हमारी यण संधि, आधा अक्षर य रव। महाधन उदय बराबर महोदय हो जाएगा, महाधन उदय बराबर महोदय हो गया। तो 157 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 200 क्वेश्चन हमको कंप्लीट करने हैं। चलिए, सद्भावना, तो तथा द यानी सत प्लस भावना बराबर सद्भावना हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि के उदाहरण, तो व्यंजन संधि के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? उल्लास, उल्लस संगम तथास्तु, उल्लास संगम संभावना, तो ठीक है यही हो जाएगा। उत धनलास बराबर उल्लास, सम धन गम बराबर संगम, और तुम्हारा सम धन भावना बराबर संभावना। बात क्लियर है? डबल डबल हो गए। चलिए, वृक्षछाया, वृक्ष छाया, तो वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया होता है, तो वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया, आधा च नववर्ण विकसित, यानी कि नया वर्ण विकसित होके आ गया। कौन सा? च। ऑलरेडी इसमें मैंने बताया था व्यंजन संधि के 3 भेद होते हैं, एक हमारा नववर्ण विकसित होती है, एक हमारी आदेश वाहक होती है, और एक स्थानांतरण या लोप होती है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भानुदय। भानुदय कौन सा है? तो भानुधन उदय बराबर भानु प्लस उदय बराबर भानुदय हो जाएगा, और ये हमारी दीर्घ संधि है। नि गुण निर्गुण, तो नहीं आ गया, मैंने बताया था ने दो, ये जहां पर भी आ जाए किस में टूट जाता है? विसर्ग संधि में। तो नेह धन गुण बराबर निगुण हो जाएगा। किस शब्द में गुण संधि है? तो किस शब्द में गुण संधि है? सिंधूर में, लघूर में, सिंधूर में, सिंधु धन उर्मे बराबर सिंधूर में, बड़ा ऊ हो गया, कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। भारतेंदु, भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु, भारत अधन ई बराबर ए, तो भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु, यही हमारी एक मात्रा गुण संधि में चली जाएगी। नारी धन ईश्वर बराबर नारीश्वर होता है, हमारी कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। और लोकेश्वर, लोक धन ऐश्वर्य बराबर लोकेश्वर, 2 मात्राएं, और आंसर हो जाएगा हमारा किसमें? वृद्धि संधि में हो जाएगा। जगन्नाथ, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, डबल ना आ गया, आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। पवन अभी अभी पीछे आया था, पौधन अन बराबर पवन, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म होता है, आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। इत्यादि, इत धन आदि बराबर इत्यादि, आधा अक्षर या रव, यण संधि। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? तो क धन श के योग से 6 वर्ण बनता है। गुणाकेश में संधि पूछे, गुणाकेश, तो गुणाकेश, गुणा का धन ईश बराबर गुणाकेश, गुणा का धन ईश बराबर गुणाकेश हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुणा का धन ईश बराबर गुणाकेश। बात क्लियर है? महर्षि, तो देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, अर का भाव देवर, महर, राजर,
तो इसमें अर का भाव आ जाता है, वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, तो गुण संधि हो जाएगी। बात क्लियर है। उल्लास पहले भी आ चुका है, उत धन लास बराबर उल्लास, व्यंजन संधि हो जाएगी। यश धन दा बराबर यशोदा होती है, यश धन दा बराबर यशोदा होती है और विसर्ग संधि हो जाएगी। तो 172 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पवन। तो ये पवन पीछे भी आया था, पौ धन अन बराबर पवन हो जाएगा, पौ धन अन बराबर पवन हो जाएगा। अब आ रहा है तो अयादी संधि हो जाएगी। उज्ज्वल पहले भी आ चुकी है, उत प्लस जल बराबर अछोहिणी, तो अच्छ प्लस हिणी गलत है, अच्छ प्लस उहिणी, अच्छ प्लस उहिणी बराबर अछोहिणी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये गलत है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अच्छ प्लस उहिणी बराबर अछोहिणी होता है। बात क्लियर है, तो अच्छ प्लस उहिणी बराबर अछोहिणी होता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पुनर्जन्म पहले भी आ जाएगा, तो पुनर्जन्म जन्म बराबर पुनर्जन्म विसर्ग संधि होता है। बहिर्धनकार बराबर बहिष्कार होता है, आधा शाह इसमें ऑलरेडी लग के आ जाता है, ये मैंने बता दिया है आपको। और ये हमारा कौन सा उदाहरण हो जाता है, ये हमारा सारे के सारे विसर्ग में आता है। उच्छिष्ट, तो च आ गया, सीधे सीधे ता में कन्वर्ट करेंगे, उत धनशिष्ट बराबर उच्छिष्ट हो जाता है। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हमारी व्यंजन संधि है। लघुर्मी, लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी हो जाता है, दीर्घ संधि बड़ा ऊ आ गया। तथैव दो मात्रा आ गई, तो कौन सी संधि हुई, तथा धन एव बराबर तथैव, और संधि कौन सी हो जाएगी, तो वृद्धि, दो मात्रा वृद्धि। पंजाब, तो पंजाब च छ ज, तो पच धन जा बराबर पच धन आ बराबर पंजाब हो जाएगा, और च छ ज में कन्वर्ट हो जाएगा पंचमा अक्षर में। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें संधि हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, ये तो पीछे गया था, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था। चलो, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह होता है, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, दीर्घ संधि हो जाएगा। सूर्योदय, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय होता है, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय होता है। और इसमें संधि पूछे तो एक मात्रा कौन सी, गुण संधि। पावन, तो पावन में कौन सी संधि हो जाएगी, पौधन अन बराबर पाव आव, अयादी संधि का है उदाहरण, तो पौधन अन बराबर पावन हो जाएगा। यशोधन दा बराबर यशोदा होती है, और इसमें विसर्ग संधि होती है। बात क्लियर है, तो 186 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पौधन अन, अभी भी आया था पावन, ठीक है, आंसर अयादी हो जाएगा। दुराशा, तो दो धन आशा बराबर दुराशा, मैंने बताया था, दू आ जाए ने आ जाए तो किसमें तोड़ देते हैं, सारे के सारे हमारे विसर्ग में हैं। मनोयोग, तो मन धन योग बराबर मनोयोग हो गया, मन धन योग बराबर मनोयोग, विसर्ग संधि हो जाएगा। रूपांतरण, तो रूप प्लस अंतरण बराबर रूपांतरण होगा, रूप प्लस अंतरण बराबर रूपांतरण होगा। अधन अ मिलके बड़ा आ बन गया। और मैंने बताया था आंग, यहाँ पे आंग बन के आ रहा है, रूपांग, रूपांतरण, तो आंग बन के आ जाता है, जैसे अच्छांश, देवांश, भव्यांश, लव्यांश, ये सब के सब किसमें आ जाएंगे, ये सब के सब हमारे दीर्घ संधि में आ जाते हैं। भानुधन उदय बराबर भानुदय हो गया, ये भी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। बात क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, अथ प्लस आचार बराबर अत्याचार हो जाएगा। ई धन आ बराबर या और आधा अक्षर आधा ता बन गया, तो अत्याचार यानी कि यण संधि हो गई। ई धन आ धन ई बराबर ए, एक मात्रा वाली बनती है, यानी कि गुण संधि बन जाएगी। प्रत्यधन उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, पिछले पेशे की टाइप में भी आया हुआ है, तो ये भी हमारा यण संधि का है। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, इस वाक्य में रेखाचित्र शब्द की रचना हुई है, तो तभी, तो तब धन ही बराबर तभी होता है, अब धन ही बराबर अभी होता है, जब धन ही बराबर जभी होता है, और कब धन ही बराबर कभी होता है। ध्यान रखना, अगर पूछे तभी की संधि क्या टूटे, तो तब धन ही, अब धन ही अभी, कब धन ही कभी, जब धन ही जभी। बात क्लियर है। चलिए, सट प्लस रिपु, सड्रिप, सट प्लस ट यानी कि तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये षड्रिप होता है जिसके 6 दुश्मन हो, और ये मैंने शायद आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो जिसके 6 दुश्मन हो उसे षड्रिपु कहते हैं, और उस व्यंजन संधि में ट व्यंजन संधि हो जाएगा। किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो वसंत, ये क्या है, वर्ष ऋतु, तो वर्षा प्लस ऋतु बराबर वर्ष ऋतु, और इच्छा यहाँ पे त्र कर दिया, ऋत्र कर दिया। सतधन नारी बराबर सदनारी होता है, ठीक है। महाधन उदय बराबर महोदय होता है। सतधन धर्म बराबर सद्धर्म होता है, तो तथ दध, ठीक है। बात क्लियर है, तो सद्धर्म तथ द में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यही ये रित्र कर दिया यहाँ पे, इसलिए ये गलत है। प्रौढ़ का सही संधि, तो प्रधन ऊण बराबर प्रौढ़ हो जाएगा, प्रधन ऊण बराबर क्या हो जाएगा, प्रौढ़ हो जाएगा। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो महामात्य, महाधन अमात्य, आमात्य कर दिया, महामात्य, तो महाधन अमात्य बराबर महामात्य होता है, लेकिन यही गलत है, इसमें उसने आमात्य कर दिया है, ठीक है। और देख लेते हैं, हो सकता है किसी ने उसमें गया भयाक्रांत, भयधन आक्रांत, ठीक है, भयाक्रांत। कंटकाकिंग, कंटक प्लस आकिंग, कंटकाकिंग, ठीक है। स्नेहाविष्ट, तो स्नेह प्लस आविष्ट, ठीक है, यही हमारा गलत होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 200, किस शब्द का संधि, किस शब्द की संधि गलत है, तो अच्छ प्लस उहिणी बराबर अच्छोहिणी,
अच्छ प्लस उहिनी बराबर अच्छोहिणी हो जाएगा आपका। अच्छ प्लस उहिनी बराबर अच्छोहिणी। और ये क्या है, ये है तुम्हारा अतः धन ए बराबर अतएव, ये भी ठीक है। मम धन इतर बराबर ममेतर, मम धन इतर अधन ई बराबर एक, ठीक है। नवधन ऊड़ा बराबर नवोड़ा, नवधन ऊड़ा बराबर नवोड़ा हो जाएगा, ठीक, ये भी ठीक है। अच्छ प्लस उहिनी बराबर अच्छोहिणी, अच्छ प्लस उहिनी, लेकिन क्वेश्चन तो ये भी ठीक है आपका। और न प्लस ऊड़ा, न प्लस ऊड़ा बराबर नवोड़ा, ये तो सारे के सारे ठीक हो गए। अच्छ प्लस उहिनी, ये भी ठीक है आपका, इसमें सारे के सारे ठीक हैं। अच्छ प्लस उहिनी बराबर अच्छोहिणी होता है, ठीक है एकदम। और नव प्लस ऊड़ा बराबर नवोड़ा होता है। और मम धन इतर बराबर ममेतर होता है। और अतः धन ए बराबर अतएव होता है, ठीक है, सारे के सारे ठीक है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी संधि का फिनिश हो चुका है।